तमिलनाडु के इरोड जिले में बंधक बनाकर रखे गए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के 20 श्रमिकों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिला प्रशासन के प्रयासों से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। सभी श्रमिकों की बुधवार देर शाम सकुशल वापसी हुई। इन सभी मजदूरों के बैतूल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्थानीय कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने आत्मीय स्वागत किया। कलेक्टर सूर्यवंशी ने श्रमिकों से चर्चा करते उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन की ओर से उनके सुरक्षित घर पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राजस्व, पुलिस और श्रम विभाग निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे। तो 20 मजदूरों का सफल रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के इडोर में बंधक बनाए गए थे। रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर ने सफलतापूर्वक 20 मजदूरों का यहाँ पर रेस्क्यू हुआ है। 20 मजदूरों का सफल रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के इडोर में ये मजदूर को बंधक बनाए गए थे। रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर और एसपी ने मुलाकात की। 30-30 हजार की सहायता राशि अब मजदूरों को मिलेगी। तो सफलतापूर्वक 20 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। तो 20 मजदूरों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के इडोर में बंधक बनाए गए थे मजदूर, जिन्हें सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के इडोर में बंधक बनाए गए थे ये 20 मजदूर, जिनकी सफलतापूर्वक रेस्क्यू की गई है। 30-30 हजार की सहायता राशि मजदूरों को दी जाएगी। सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। तो सफलतापूर्वक यहां 20 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की। 30-30 हजार की सहायता राशि मिलेगी। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ विनोद संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। विनोद, 20 मजदूरों की सफलतापूर्वक रेस्क्यू की गई है। बिल्कुल, 20 मजदूर देर रात तक, रात्रि मतलब 11 बजे तक तमिलनाडु के इडोर से बैतूल पहुंचे हैं, जिनका स्वागत करने के लिए, जिन्हें लेने के लिए खुद बैतूल के डीएम नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और एसपी और प्रशासनिक अमला वहां मौजूद रहा और सभी मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे मजदूर आदिवासी भीमपुर बाहुल्य के काबरा, बोरकुंड और बीरपुरा और बासिंदा के लोग हैं। कुल 20 मजदूर मजदूरी करने के लिए ये तमिलनाडु के इडोर गए हुए थे। लेकिन वहां पर जब होली के पर्व पर इन्होंने गांव जाने की बात कही तो कहीं न कहीं वहां के ठेकेदार ने इन्हें बंधक बना के और इन्हें वापस नहीं आने दिया गया। जब इसकी सूचना वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इनको लगी, इन्होंने तमिलनाडु पुलिस से पूरे मामले की उन्हें अवगत कराया और गूगल लोकेशन के आधार पर इन मजदूरों तक तमिलनाडु पुलिस पहुंची और वहां से इन्हें बंधक मुक्त कराया। विनोद, किसने और क्यों, कब तक बंधक बनाया गया था और कैसी जानकारी मिली कि मजदूरों को बंधक बनाया गया है? देखिए, मजदूरों को बंधक फिलहाल तो ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि ये तो अब तमिलनाडु पुलिस ही जांच कर रही है कि वहां पर ठेकेदार ने इन्हें बंधक बनाया था, यहाँ जिले से किसने उनको इडोर तक पहुंचाया, तो ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन ये कुल 20 मजदूर थे और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये भीमपुर एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। लगातार वहां पर आदिवासी जय संगठन जल, जंगल और जमीन के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है और ये भीमपुर आदिवासी बाहुल्य काफी मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर रोजगार के कुछ भी साधन नहीं है। यहाँ के लोग अक्सर महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे बड़े शहरों में जाके और कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए मजदूरी करते हैं। तो ये उसी के तहत एक मामला ये जुड़ा है, जो 20 मजदूर तमिलनाडु के इडोर गए हुए थे। बिल्कुल। तो फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है अभी इस मामले में? अभी तो जांच चल रही है। तो इडोर से जब इन्होंने होली में आने के लिए जब वहां ठेकेदार से कहा तो उन्हें आने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने परिचित लोगों से संपर्क किया कि हमें यहाँ बंधक बना लिया गया है और यहाँ काम करवाया जा रहा है जबरन में, और हमें
गांव जाने के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही है। तो वनवासी कल्याण आश्रम और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके संयुक्त कार्रवाई और तमिलनाडु पुलिस ने इन्हें बंधक मुक्त कराया है। हाँ बिल्कुल, तो ये संयुक्त कार्रवाई के तौर पर यहाँ मजदूरों को बंधक मुक्त कराया गया है। तमिलनाडु के इंदौर में बंधक बनाए गए थे ये 20 मजदूर, जिनकी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। 30-30 हजार की अब सहायता राशि इन्हें जो है मिलेगी। शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।